3 साल में पहली बार गाड़ी की हवा 8 PSI थी। मे भी पंक्चर है, अब भरवा ली है मैंने। लेट्स सी, बाद में पता लगेगा। एनीवे, आई एम गोइंग टू इकता हुसन दी अतनी नखरो उत्तों दारू सस्तिया। बूझो तो जाने कौन सा शहर है। मैं जा रहा हूँ एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पे। यूजुअली मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाता नहीं हूँ, उसके पीछे कुछ कारण है जो आपको लास्ट में बताऊँगा। लेट्स सी किस तरह के एथलीट्स वहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह की उनकी बॉडी है। My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping. So, this is Tagore Theatre. I'm here. Where are you, baby? Ha 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 ha. Relax, please. Try to improve your back. भाई के लिए तालियां तो बजा लो। For 145. Very good. Cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, see you looking down and out. Coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it. You so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say So now I gotta say जिम में बहुत आता है मेरे बंदे ऐसे भी हमें उन्होंने कैश प्राइस फर्स्ट सेकंड को है, सिर्फ फर्स्ट को है? सेकंड थर्ड को है। Now the top two very close to each other. And the winner of the class is tag number 116, Guru Prasad Sahu. भी लग रहा था। हाँ, Next category, woman lifting. क्यों क्यों अगली कैटेगरी।
थैंक यू। किसे दानी, चलो भाई, जिनको नहीं पता लगा तो इसको चंडीगढ़ कहते हैं। भाई शो तो देख लिया है मैंने, सिर्फ मेंस फिजिक्स देखनी थी और थोड़ी सी क्लासिक फिजिक्स देखी। मे बी इन फ्यूचर इफ़ आई वांट टू एवर कम्पीट आई विल कम्पीट इन मेंस फिजिक्स, दैट्स व्हाई आई वेंट एंड वॉच। और एक बहुत ही ख़ास चीज़ ली है मैंने, इसके साथ मेरी कॉलेज की यादें जुड़ी हुई हैं, वेयर का पिनी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादातर क्यों नहीं जाता हूँ, अवॉइड करता हूँ। उसके पीछे देखो 2-3 मेन कारण हैं। किसी चीज़ को समझने के लिए आपको पास्ट जानना होता है। तो मेरा जब से मैंने जिम स्टार्ट किया है, जब से मैं फ़िटनेस में आया हूँ, मैं कभी भी बॉडी बिल्डर्स को देख के इंस्पायर नहीं हुआ था। पुराने ज़माने में जब मैं जिम 2010 में जाता था, तब ज़्यादातर जिम्स में ना बॉडी बिल्डर्स के पोस्टर लगे होते थे, तो मुझे उनकी फ़िज़ीक कभी इंस्पायर नहीं किया उन्होंने कि मुझे ऐसा बनना है या ऐसा बनना है। आई डोंट मीन नो ऑफेंस, बट नहीं थी मुझे उनकी फ़िज़ीक, मतलब रिलेटेबल नहीं थी मेरे लिए। मुझे इनफैक्ट हॉलीवुड की जो फ़िज़िक्स होती थी, एक्टर है जेसन स्टेथम ऐसी, या WWE की जो फ़िज़िक्स होती थी, इवन दो एक टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड अब्यूज़ करते थे, अब पॉलिसी इंप्रूव हो गई है, तो उनकी फ़िज़िक्स मुझे ज़्यादा इंस्पायर करती थी, विच आर एनी नॉर्मल गाय हु इज़ वर्किंग हार्ड कैन अचीव। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग वाली तो चलो अनरियलिस्टिक हो जाती है ना। सो ये पहला रीज़न है। तो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाऊँगा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टिपिकल वो बॉडी बिल्डर्स ही होते हैं। सो दैट इज़ वाई जिस चीज़ के साथ मैं रिलेट नहीं करता तो मैं वहाँ पे जाता नहीं। बहुत अच्छी होंगी दूसरों के लिए, उनके लिए, लेकिन मुझे पर्सनली मैं वैसी फ़िज़िक नहीं चाहता हूँ कभी भी। ठीक है, और दूसरा कारण, ये जो इंडस्ट्री है बॉडी बिल्डिंग वाली, इसको लोग फ़िटनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। पहली बात तो बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आधे लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है, उनको फ़र्क ही नहीं पता लगता, वो बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस समझते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री काफ़ी फेक है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूँ, लोग देखे हैं बहुत सारे शुरू से लेकर अब तक। आप देखो 2012 में मैंने पहले अपना फ़िटनेस कंपटीशन देखा था। 2012 में फ़िटनेस एक्सपो सबसे पहली बार मैंने देखा था। तब से लेके मतलब 2016 तक मैं 16 तक मैं काफ़ी फ़िटनेस एक्सपो वगैरह गया। उसके बाद मेरा मन करना हट गया, बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल दैट कम ओवर देयर, यू नो, सम हैव इमेजिनरी लैट सिंड्रोम, ऐसे करके चलते हैं। ऑल काइंड ऑफ वियर्ड पीपल आर देयर। ऑब्वियसली 10 में से 3 अच्छे होते हैं, 7 मेजॉरिटी ऐसे हैं। दिस इज़ वाई आई डोंट लाइक विजिटिंग। अब देखते हो कि एथलीट्स, जिन्हें हम एथलीट्स कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले या कुछ और, आपस में ही एक्सपोज करते रहते हैं, एक दूसरे को भाई भाई करते रहते हैं, फिर उसको गालियाँ देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि साहिल खान की गैंग में हो जाते हैं, कभी दूसरे की गैंग में हो जाते हैं, फिर साहिल खान को गालियाँ देते हैं। मतलब कोई स्टैंड नहीं है इनका, ज़्यादातर लोगों का। ओबियसली आपने देखा होगा कब जो एथलीट कभी तरुण गिल को टारगेट कर रहे होते हैं, फिर जब तरुण गिल वहाँ आता है कहीं पे, तो कुत्ते की तरह हमारा इंटरव्यू ले लो, उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो ये बहुत सारी हिपोक्रेसी मुझे देखने को मिलती है, आपने शायद ना भी देखी हो। तो दिस इज़ वाई दोज काइंड ऑफ पीपल आई डोंट रिलेट विद। मैं जाता नहीं हूँ वैसे लोगों से मिलकर, मैं क्या करूँगा। हर कोई अपने आप को मिस्टर एशिया बोलने लग जाता है, हर कोई अपने आप को मिस्टर वर्ल्ड बोलने लग जाता है, कोई लोकल कंपटीशन खेल के भी। सो इन दिस केस यू मे आस्क कि मैं यहाँ क्यों गया। यहाँ पे जो जज थे तो मेरे नोन थे, मेरे फ्रेंड ही है। हमने साथ में 3 एनाबॉलिक्स अवेयरनेस के बैच चलाए हैं ऑनलाइन, जो चलते हैं, काफ़ी लोगों को हेल्प मिली है, जिसमें हम बेसिकली सिखाते हैं कि स्टीरॉयड लाइन में अगर आपने जाना ही है तो किस तरह से यूज़ करना चाहिए विद मिनिमलिस्टिक साइड इफ़ेक्ट्स, या करना भी चाहिए कि नहीं। आपका एक माइंड प्रिपेयर करते हैं कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं। ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये राइट वे है, ये उससे भी ज़्यादा राइट वे है, और ये कम्प्लीटली गलत वे है। ये सब कुछ सिखाया जाता है। नीचे वेबसाइट डाल दूँगा अपनी, वहाँ पे आप जाके कोर्स परचेज़ कर सकते हो। हम 10 तारीख से, मई 10 से दोबारा स्टार्ट हो रहा है बैच 4। अगर वेबसाइट से नहीं करना तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो, एनाबॉलिक्स अवेयरनेस लिख के, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स भेज दी जाएंगी कि कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उनकी नॉलेज और मेरी नॉलेज कंबाइन, आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। वो खुद जज हैं तो आपको और भी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये रीज़न था कि जज मेरे नोन थे। मैं बोला आजा, कोई बात नहीं। मैंने उनको बोला कि मेरा मन नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आजा, कोई बात नहीं। चलो अच्छा हो, मैं गया और कुछ अच्छे लोग मिले मुझे। तो इससे पहले इनफैक्ट एक शो होके हटा था अभी फरवरी में, वो IFBB प्रो विक्की पाजी जो हैं, उनका भी फ़ोन आया था मुझे कि आप आओ उस शो में। तो मैंने उनको भी ये बात बोली थी कि मैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेट नहीं करता हूँ, इसलिए आई विल सी इफ़ आई कैन कम और नॉट। ये बात मेरी उनके साथ हुई थी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के दिमाग में हो इनकेस वो देख रहे हैं कि अच्छा मैंने ना कर दिया था, ऐसा नहीं है।
आई जस्ट गिव माई रीजंस, और उसके अगले दिन ही वैसे भी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं कैसे ही आता। और लास्ट थिंग, मेरा प्लान है आगे जाके कभी अगर कम्पीट किया मे बी 1 साल बाद या 2 साल बाद मेंस फिज़िक में, तो दिस इज़ वाई आई वेंट, देखने के लिए कि मुझे अपनी फ़िज़िक कितनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी इफ़ आई एवर वांट टू कम्पीट। ठीक है, अभी मेंस फिज़िक हो गया, आपने मेंस फिज़िक के एथलीट भी देखे होंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस बेसिस पे कोई फर्स्ट या सेकंड आता है? क्या मसल मास मैटर करता है या क्या मैटर करता है?